अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और लेक्चर नंबर 18 में हम बात करेंगे जी आज चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है हैलोजन एंड नोबल गैसेस। और इसमें जो हमारे आज के कंटेंट्स हैं वो उसमें हैं जी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन्स। तो आज हमने हैलोजन्स के कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं हमारे पास। हाइड्रोजन हैलाइड्स ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हैलोजन्स जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के नतीजे में बनते हैं। तो उनकी रिएक्टिविटी के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वो जी HF है, HCl है, HBr है, HI है। आप देख सकते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। HF जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, उससे ज़्यादा HCl रिएक्शन करता है। HBr जो है वो HCl से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो HI है हाइड्रोजन आयोडिक एसिड, ये HBr से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। आप देख सकते हैं कि जो लीस्ट रिएक्टिव से मोस्ट रिएक्टिव की तरफ जो है ये आपका ट्रेंड जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल हैं जिनमें हम हैलोजन के हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की बात देखें तो इट डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ठीक है, मतलब फ्लोरीन लीस्ट रिएक्टिव है और आयोडीन वाला जो हाइड्राइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करें तो इट्स स्टेबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम HF टू HI। ठीक है, इसका मतलब है कि जो HI ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब है कि ये लेस स्टेबल है। और जो HF है ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसका मतलब है ये मोस्ट स्टेबल है। और इसके बाद अगर हम इनकी वोलेटिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स की बात करें कि इनमें सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन है, वेपर्स में कौन कन्वर्ट होता है, तो जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सबसे ज़्यादा है वोलेटाइल। उसके बाद HBr है, फिर HI है और एंड पे HF है। तो इसी तरह अगर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट के टूवर्ड्स हीट, कौन सा एसिड जो है ये या कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो HF सबसे ज़्यादा स्टेबल है, लीस्ट रिएक्टिव। इसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड है, फिर HBr है और फिर HCl है। इसी तरह अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर HBr का और फिर HCl का है। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी इट इंक्रीज फ्रॉम HF टू HI। तो इट मीन्स के जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है HF है ये एक वीक एसिड है, ये वीकेस्ट एसिड है। ये अपनी इस हैलोजन जो अपनी फैमिली है, अपने इस ग्रुप में ये वीकेस्ट एसिड है। और इस ग्रुप में जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो हाइड्रोजन हैलाइड को मज़ीद जो है हम डिस्कस करते हैं, साथ में उनके जो हैं बॉइलिंग पॉइंट्स को भी देखते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स आर कलरलेस गैसेज हैं एट रूम टेम्परेचर पे। ये सारे कलरलेस गैसेज होती हैं रूम टेम्परेचर पे। और इनका जो HF है इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, HCl का -85 है, HBr का -67 है और HI का -35 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में जो है ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसके मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। आप देख सकते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज़ एन अनएक्सपेक्टेडली हाई बॉइलिंग पॉइंट compared to the other hydrogen halides. This is due to the hydrogen bonding between the HF molecules. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स को आपस की ये फोर्सेस तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके बॉयल करता है HF। तो इसी तरह इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी के हवाले से कि ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है या HF है इसका डिफरेंट बिहेवियर क्यों होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और जो इसका डिफरेंट बिहेवियर है अपने बाकी एसिड से वो क्यों है। HF हैज़ एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट व्हेन कंपेयर्ड विद HCl, HBr एंड HI। द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये किसकी वजह से है? इसमें एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। इस वजह से ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन, और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये भी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि एक फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड जो है ये मौजूद है। ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये HF का तीसरा मॉलिक्यूल है और ये HF का चौथा मॉलिक्यूल है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हाइड्रोजन है ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस मॉलिक्यूल में
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाला हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखने वाला फ्लोरीन, इन दोनों के जो पोल्स हैं, नेगेटिव पोल इस पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। ये जो सॉलिड लाइन ज़ाहिर की जा रही है, ये एफ और एच के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड है, जो कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बनाया, जबकि ये जो आपको डॉटेड लाइन में नज़र आ रही है रेड कलर में, ये इनके दरमियान में ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई है। ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से HF जो है ये वीकेस्ट एसिड भी है, और इसके अलावा जो है ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ भी मेंशन की गई हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है 4, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 है। ठीक है, तो 4 और इसमें से माइनस कर दें 2.1, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.16 है, ब्रोमीन की 2.96 है, आयोडीन की 2.66 है। तो इसमें पूरे ग्रुप में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H और X में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस मीन्स के यहाँ पर आप लिखेंगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और साथ में हैलोजन की। तो हैलोजन जैसे हम फ्लोरीन को ले लेते हैं, फ्लोरीन की 4 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है और हाइड्रोजन की 2.1 है, तो 4 माइनस 2.1, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो उन एलिमेंट्स के दरमियान में बनेगा। ठीक है, इसी वजह से जो HF है या HX है, ये देखें H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। X जो है ये एक्चुअली हैलोजेंस को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए X इस्तेमाल किया जाता है। X की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि बॉन्ड लेंथ है। तो आप देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो ये हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं, जैसे कि HF है, HCl है, HBr है, ये इनमें बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ करती जाती है। क्यों इंक्रीज़ करती है? क्योंकि जी डाउन द ग्रुप एटम का जो साइज़ है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, इस वजह से। और जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ज़्यादा आसान होता है। इस वजह से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, और जो आयनिक करैक्टर है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करती है। तो इसका मतलब है कि जो HF है ये अपने ग्रुप में सबसे वीक एसिड है, और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये तो थे कुछ हमारे पास हैलोजेंस के कंपाउंड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है जी व्हेन वन एलिमेंट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन अ रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन या एक ऐसा एलिमेंट जिसमें जो एक ही एलिमेंट है वो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बेयक वक़्त, एक ही वक़्त में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। मतलब कि एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर रहा है, तो खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ही रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करती है उसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड बनता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं NaClO बनता है और साथ में वाटर बना है। ठीक है, व्हेन द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ हॉट, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर देते हैं फर्दर और ज़्यादा, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन इज ऑब्जर्व्ड। लाइक आप देख सकते हैं कि क्लोरीन है, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और NaCl बना है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, और ये बना है NaClO3। तो यहाँ पर आपके पास वाटर भी बना है साथ में। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसी हुई है, किस तरह से हुई है? आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है यहाँ पर ये फ्री स्टेट में मौजूद है। ठीक है, तो क्लोरीन फ्री स्टेट में है, इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? 0 है। ठीक है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर क्लोरीन कंटेनिंग 2 कंपाउंड्स बने हैं। पहला सोडियम क्लोराइड बना है, तो हम जानते हैं कि जो सोडियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। ठीक है, तो +1 को बैलेंस करने के लिए इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1। तो यहाँ पर
इस जगह पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0 और इस कंपाउंड में कितनी हो गई -1, 0 से कम हो गई है। इट मीन्स के इस कंपाउंड को बनाने के लिए जो क्लोरीन का एक एटम है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसका मतलब है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है रिडक्शन। तो इस कंपाउंड में जो क्लोरीन का एक एटम है उसकी रिडक्शन हुई है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। अब हमने इसको कंपेयर करना है इस कंपाउंड के साथ, तो इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है अभी हम देखेंगे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, ठीक है। तो -2 है और टोटल 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -6। इसका मतलब है कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर टोटल जो ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन की वो है जी -6। अब -6 को किसने बैलेंस करना है यहाँ पे +6 ने, ठीक है। अब हमें सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट का तो पहले से ही पता है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1 है। तो +1 में और कितने ऐड किए जाएँ कि +6 बन जाए +5। तो +5 +1 मिलके +6 बनाएंगे, जो कि इसके चार्ज -6 को कैंसिल करेंगे। इसलिए जो क्लोरीन है इस कंपाउंड में क्लोरीन के ऊपर +5 चार्ज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे कितनी आ रही है +5। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर +5 चार्ज आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आप देख सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन की डेफिनेशन, व्हेन एलिमेंट इज साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन की रिडक्शन हुई है, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई है, तो इस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम देंगे।